हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर हेडलाइन को देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट खावड़ा में पवन ऊर्जा का उत्पादन शुरू। क्या है पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें और इस शेयर के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो है कंसोलिडेशन मोड में है। अगर कोई गिरावट आती है तो भी इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अंदर न्यूज़ क्या है ये ज़रा देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में स्थित 30,000 मेगावाट यानी कि 30 गीगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में पहली जो है 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता का संचालन शुरू कर दिया है। और ये आप जो है इसको खबर को देख सकते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है जैसे जैसे अब इसके ये जो है 250 मेगावाट का जो है ये प्लांट शुरू किया क्षमता वाला, तो मतलब कि ऐसे इसका बिजनेस बढ़ सकता है और इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर में एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल ये भी ना भूलें कि इसके Q1 के रिजल्ट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अब आगे देखते हैं कि इसके साथ ही खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2250 मेगावाट हो गई। तो जैसे जैसे अगर आगे भी इस तरीके से इनकी उत्पादन क्षमता जो है ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे देखते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी के पास भारत में सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है जिसका आकार 11,184 मेगावाट का है। देश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का स्रोत तो देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की ओर से इस दौरान कहा गया कि खावड़ा भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का सोर्स है। 8 मीटर प्रति सेकंड की हवा की रफ्तार इसे पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाती है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में दुनिया की सबसे बड़ी और अधिक क्षमता वाली ऑफशोर विंड टर्बाइन लगी है जिसमें प्रत्येक की क्षमता 5.2 मेगावाट है। इस रिपोर्ट के बाद इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। 5.2 मेगावाट क्षमता वाली इस टरबाइन के रोटर का व्यास 160 मीटर है और इसकी ऊंचाई करीब 200 मीटर है जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर है और दुनिया में सबसे बड़े हैं। खावड़ा में लगी 5.2 मेगावाट की विंड टरबाइन बनाने में जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और ये अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड की मुंद्रा पोर्ट स्थित फैक्ट्री में बनाई गई है। बंजर जमीन में पैदा हो रही है ग्रीन एनर्जी। इस पॉइंट को ज़रा देखें कि अदानी ग्रीन की ओर से खावड़ा की बंजर जमीन को क्लीन और किफ़ायती ऊर्जा के हब के रूप में बदल दिया गया है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट आसानी से 1.61 करोड़ घरों को ऊर्जा दे सकता है। मतलब कि इसको जो है आप देख सकते हैं, इससे देश को जो है कितना फ़ायदा हो सकता है। बंजर ज़मीन थी, अब इसके अंदर ये ग्रीन एनर्जी अगर जो है पैदा होती है तो इससे कहीं ना कहीं जो है ईंधन बच सकता है, पैसे बच सकते हैं, साथ साथ जो है एनवायरनमेंट वातावरण को भी जो है फ़ायदा हो सकता है। मतलब कि काफ़ी फ़ायदे इससे हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। खावड़ा स्थित दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन में प्रयासों में को बढ़ावा देता है। जैसे कि मैंने बात की, एनवायरनमेंट के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। अब आगे देखते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी दर्शाता है। मंगलवार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे ने गुजरात के खावड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी साइट का दौरा किया। इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है आज ही, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं डिटेल में। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी साइट और मुंद्रा बंदरगाह का दौरा करने के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। ऐसा है एनर्जी प्लांट का प्रदर्शन। इस पॉइंट को देख लेते हैं कि शिलान्यास होने के 12 महीने के भीतर खावड़ा एनर्जी प्लांट में 2 गीगावाट ऊर्जा क्षमता शुरू कर दी गई है। अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से वित्त वर्ष 2029 और 30 के लिए रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का टारगेट 45 गीगावाट से बढ़ाकर अब जो है 50 गीगावाट कर दिया गया है। आखिर में देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 24 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने 2.8 गीगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है जो कि देश में इस दौर में जोड़ी गई रिन्यूएबल क्षमता का 15% है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और आज की न्यूज़ है। अब इसके चार्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं।
डेली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है आज सवेरे ओपनिंग अच्छी खासी हुई थी, शायद ये इस न्यूज़ की वजह से हुई हो। वहीं पर इसने हाई बनाया, उसके बाद वहाँ पर टिक नहीं पाया, थोड़ा नीचे बंद रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा पीएस के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा महंगा है, इस वजह से जो है अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है। अभी हम वीकली चार्ट लगाएंगे, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पर तेज़ी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने ना लगे तब तक और तेज़ी की संभावना थोड़ी सी कम रह सकती है। और इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रहते हैं कल, वो भी देखना बनता है। बाजार शायद उसका भी राह देख रहा हो, वो भी हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो कल अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, ऊपर गया, नीचे आया, फिर बाउंस बैक आया। आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम थी इसके अंदर और वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम था। यहाँ पर अभी देखें वीकली चार्ट, तो यहाँ पर जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद यहाँ पर एक लो बनाया, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ये तेज़ी आई, एक यहाँ पर ब्रेकआउट सा हुआ था यहाँ पर। उसके बाद ये तेज़ी आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो है 2000 के आसपास गया, तो फिर यहाँ से लगकर यहाँ अभी ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन जोन में है ये। और ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा हेल्दी भी रह सकता है, क्योंकि एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है तेज़ी आ चुकी है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर कंसोलिडेशन अगर ये होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेल्दी भी हो सकता है। थोड़ा सा जूम कर देखें तो यहाँ पर नीचे में जो है पिछली बार जो है पिछले दिनों में इसने यहाँ पर 1550 रुपये के आसपास जो है सपोर्ट लिया था, तो अभी भी वो सपोर्ट हो सकता है 1500 1550 रुपये के आसपास। और ऊपर में जो है 2000 से 2050, ये तो थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया था, लेकिन 2000 से 2050 के आसपास जो है वहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अभी जो है रेंज बनी हुई है ऊपर नीचे की अगर बात करें तो। अगर कल क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है, अनुमान से बेहतर आता है, तो तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक लगाया तो यहाँ पर निचले पहला सपोर्ट जो है 1680 रुपये के आसपास का दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो भी 1550 तक जाने की संभावना रह सकती है। ऊपर की अगर बात करें तो पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया जो इसकी मिडल लाइन है 1820 रुपये के आसपास का हो सकता है। अगर वो पार होता है तो फिर 1950 से 2000 या फिर 2050 तक जाने की संभावना रह सकती है। और RSI जो है वो काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आज ज़रा देखिए 38 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो वो जो है नज़दीक दिख रहा है। अगर किसी भी रीज़न से नीचे 1500, 1550, 1600, 1650 के आसपास अगर ये आता है, 1650 तो नहीं बल्कि 1550 रुपये के आसपास अगर ये आता है, तो वहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो। क्योंकि तब जो है इसका हो सकता है कि इसका RSI जो है 30 के आसपास अगर आता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की आने की संभावना रह सकती है। सो अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कल की अगर बात करें तो नीचे में जो है पहला सपोर्ट एरिया 1680, उसके बाद जो है तकरीबन 1550 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1500 रुपये के आसपास का जोन। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1500 से नीचे जाने की संभावना मुझे कम दिख रही है। और रजिस्टेंस की बात करें, पहला रजिस्टेंस जो है इसका 1820 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 1960 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 2050 के आसपास का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 2050 को अगर ये क्रॉस करता है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जैसे कि 2150, 2250 और 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना बनता है, उसकी भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।